जय श्री राधे कृष्ण। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप लाख कोशिश कर लो, मेहनत कर लो, मगर जिंदगी वहीं की वहीं है? ऐसा लगता है जैसे कोई इनविजिबल फोर्स है जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती है, जो बार बार आपको वही पुराना दर्द, वही असफलता और वही दुख दोहराने पर मजबूर करती है। तो सुनिए, इसका जवाब है आपकी सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। और अगर ये निगेटिव है तो आपकी पूरी जिंदगी भी निगेटिव ही चलने वाली है, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। आज के वीडियो में हम जानेंगे 27 ऐसे साइन, यानी कि 27 ऐसे साइंस जो ये साबित करते हैं कि आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग नेगेटिव है। वेलकम टू ब्लेसिंग वाइब्स, जहां हम आपको मिलवाते हैं आपके असली पावर से। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्या है सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड आपकी चेतना के पीछे काम करने वाला एक पावरफुल सिस्टम है। ये वो हार्ड डिस्क है जहां बचपन से लेकर आज तक की हर बात, हर अनुभव, हर डर, हर इंसल्ट सेव हुआ पड़ा है। आप कॉन्शियस लेवल पर चाहे कितनी भी पॉजिटिव बात कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी सबकॉन्शियस फाइल निगेटिव है तो रिजल्ट भी निगेटिव ही आएगा। हमारी 95% डिसीजंस सबकॉन्शियस लेवल से होते हैं। तो सोचिए, अगर वहीं पे निगेटिव बिलीव्स बैठे हुए हैं तो जिंदगी कैसी होगी। चलिए बात करते हैं ऐसे कौन से 27 साइंस हैं जो ये बताते हैं कि आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग नेगेटिव है, और वो भी एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताऊंगी। सबसे पहला है सेल्फ डाउट, यानी कि एक ऐसा डाउट जो आप खुद के ऊपर करते हो, हर काम में करते हो। आपको किसी इंटरव्यू का कॉल आया, बाहर से आप कह रहे हैं यस मैं तैयार हूं, लेकिन अंदर एक आवाज आती है और कहती है क्या पता रिजेक्शन हो जाए, क्या पता मैं उतना स्मार्ट तो नहीं हूं ना, मैं उतनी इंटेलिजेंट तो नहीं हूं ना, मुझे उतना सब कुछ तो नहीं आता ना जितना बाकी लोगों को आता है, तो पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं। तो ये है आपका सेल्फ डाउट। चेक करिए आपके अंदर ये है या नहीं। इसको आप केवल एक जॉब से मत जोड़िएगा, जीवन की बाकी पर्सपेक्टिव के साथ भी जोड़कर देखिएगा। सेकेंड है निगेटिव सेल्फ टॉक। जी हाँ, हर बार गलती होने पर आप खुद से कहते हैं मैं हमेशा सब कुछ गड़बड़ कर देता हूँ, मैं कुछ भी सही नहीं कर पाती हूँ। ये चीज़ें आपके अंदर भी हैं। अगर कुछ भी हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई भी गड़बड़ी हो रही है, तो आप अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सोच के देखिए, क्या ये लक्षण आपके अंदर है। तीसरा है दूसरों से कांस्टेंट कंपैरिजन करना। ये एक बहुत बहुत आम समस्या है जो मैंने अपनी लाइफ में लोगों में देखी है। इवन लोगों में ही क्यों, मेरे खुद के अंदर भी ये समस्या रही है। इंस्टाग्राम खोलते ही आपको लगता है सबकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है। यानी कि अगर आप सोशल मीडिया खोल रहे हो, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहां आप फोटोज देखते हो, वीडियोस देखते हो, आपको लगता है सबकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है और मेरी इतनी बोरिंग क्यों है। ये जो समस्या है ये इतनी आम हो चुकी है। लोगों से जब मैं बात करती हूँ कि काउंसलिंग करती हूँ, तो लोग मुझे बताते हैं अरे वो लोग तो इतना कमा रहे हो, मैं तो कमा ही नहीं पा रहा हूँ। हर कोई इस भ्रम में जी रहा है कि सामने वाला जो दिखा रहा है वो सच है, और वो इसी कंपैरिजन में है कि उनकी जिंदगी इतनी सेटल्ड है लेकिन मेरी नहीं है। तो कभी आप खुद से खुश नहीं रह पाते हैं। अगर ये सिचुएशन आपके साथ है, सोचिएगा क्या आप भी इस बीमारी से पीड़ित हैं। चौथा है रिजेक्शन से डरना। किसी लड़के या लड़की को अगर आप पसंद करते हैं लेकिन प्रपोज नहीं कर पाते, क्यों? मना कर दिया तो? अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया तो? ये डर आपके अंदर बना रहता है, ये रिजेक्शन का डर है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लड़के लड़की का दिया है, लेकिन आप इसको अपनी जिंदगी के बाकी के एस्पेक्ट से जोड़कर देख सकते हो कि कहीं आपके अंदर रिजेक्शन का डर तो नहीं है। ये बहुत आम डर है, 99% लोगों में ये होता ही है। पांचवा है सक्सेस को लेकर गिल्ट फील करना, यानी कि प्रमोशन मिलने पर आपको लगता है यार बाकी कोलीग्स को तो नहीं मिला, मुझे ही क्यों मिल गया, और आप खुद को सक्सेस के लायक नहीं समझते। कभी कभी घर गृहस्थी में भी ऐसा होता है कि हम कुछ बहुत बड़ा कर रहे होते हैं तो हमें लगता है नहीं मेरे परिवार के सदस्य कहीं पीछे ना छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे को ज़्यादा तरक्की मिल जाए और बाकी के लोग पीछे रह जाएं। हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, मतलब अपनी सक्सेस में भी हम गिल्ट फील करते हैं।
तो अगर ये आपके साथ है तो यकीन करिए कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट है यानी कि सिक्स्थ है पुअर माइंडसेट, पुअर मनी माइंडसेट। आपका मनपसंद लैपटॉप मिल रहा है लेकिन आप सोचते हैं इतने पैसे लगाना पागलपन है, मेरे बस की बात नहीं है। तो ये आपका पुअर मनी माइंडसेट है जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। नेक्स्ट, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का दोहराव। हर बार आप ऐसे पार्टनर को चुनते हैं जो आपको कंट्रोल करता है या इमोशनल पेन देता है। मैंने पार्टनर का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन यहाँ पर आप इस चीज़ को बाकी रिश्तों से जोड़कर भी देख सकते हैं कि आपकी लाइफ के मोस्टली रिश्ते इसी तरीके के हैं कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको इमोशनल पेन देते हैं, फिर भी आप उसी तरीके के रिश्तों में बार बार फंस जाते हैं। आठवीं है छोटी छोटी बातें भूल नहीं पाना। बचपन में माँ ने डांटा था, तू किसी काम का नहीं, तू बेकार है, तू नहीं कुछ कर पाएगा, और आज भी आप उस बात को याद करते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा अयोग्य समझते हैं। नाइन्थ है विक्टिम माइंडसेट, मेरे साथ ही क्यों। अक्सर लोगों में देखा गया, इवन छोटे छोटे बच्चों में, अगर वो गिर जाते हैं, अगर उन्हें चोट लग जाती है सॉरी, अगर उन्हें चोट लग जाती है तो वो कहते हैं मैं ही क्यों गिरा, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो अगर ऐसा आपके साथ है तो सोच के चलिएगा ये विक्टिम माइंडसेट है जो आगे नहीं बढ़ने देता। आपकी गाड़ी पंचर हुई और पहले सोच ये आई, हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। सोचते हैं ना आप, कोई किसी ने कुछ कहा, चार लोगों के बीच आप बैठे थे और किसी ने आपके ऊपर टॉन्ट कर दिया, तो आपको लगता है कि यार मेरे साथ ही क्यों। तो ये जो है ये विक्टिम माइंडसेट है। नेक्स्ट है अपनी फीलिंग्स दबाना, यानी आप किसी बात से आपको दुख हुआ है लेकिन आप सामने वाले से नहीं कहते। आप कहते हैं चलो छोड़ो, मैं तो वैसा हूँ ही नहीं ना, बट अंदर गुस्सा और दर्द इकट्ठा होता जाता है। हम में से अक्सर लोग ये करते हैं, हमें लगता है कि हम किसी को जवाब ना दें वरना सामने वाले की नज़र में हमारी इमेज खराब हो जाएगी। वो सोचेगा अरे ये तो ऐसे हैं, लेकिन आप सोच के देखिए कि उसकी नज़र में अगर आपकी इमेज अच्छी होती तो क्या वो आपसे बदतमीजी से बात करता, आपके लिए कुछ गंदा बोलता। लेकिन अगर वो आपके लिए बोल रहा है तो इसका मतलब वो आपकी इमेज अपनी नज़र में कुछ भी बनाए बैठा है जो आप है भी नहीं। तो इतनी चिंता किए बगैर कि हम जवाब नहीं देंगे, आप अपने अंदर दुख इकट्ठा करते जाते हैं। ये चिंता मत कीजिए, उस समय में अपने लिए एक्शन लीजिए। नेक्स्ट यानी कि 11वां है दूसरों को खुश करने की आदत। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। आप खुद थके हुए हैं लेकिन कोई फेवर मांगता है तो ना नहीं कह पाते। बहुत लोगों की आदत होती है, इवन अगर मैं कहूँ मेरी भी है, ना नहीं कहना आता मुझे भी। तो आपको लगता है अगर मना कर दिया तो लोग नाराज हो जाएंगे, और जबकि मैं बहुत अच्छे से मुझे ये चीज़ मालूम है कि जिनको नाराज होना है उनके लिए कुछ भी कर दो वो नाराज हो ही जाएंगे। लेकिन फिर भी चाहे मेरी सिचुएशंस जैसी भी हो, ना करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो अगर ये भी हमारे अंदर है तो ये हमारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग ही है। इसको बहुत हद तक मैंने ओवरकम किया है, बट अभी कोशिश और कर रही हूँ। नेक्स्ट है फीलिंग स्टक इन लाइफ। आप पिछले 5 साल से एक ही जॉब में हैं, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है, कोई ग्रोथ भी नहीं है, लेकिन चेंज करने की हिम्मत नहीं है। कहीं इससे और ज़्यादा बेकार मिली तो, कहीं सैलरी डाउन हो गई तो, मतलब आप लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हुए पड़े हैं। नेक्स्ट है अपने लिए आवाज़ उठाने से डरना। मीटिंग में आपके आइडिया को कोई और कह देता है और क्रेडिट भी ले लेता है, लेकिन आप कुछ नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। हमारे समाज में मोस्टली ये केसेस होते रहते हैं। आप मेरी बात को समझ जाइएगा, मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहूँगी वरना मैटर कहीं और चला जाएगा। मोस्टली आप देखिएगा अपने लिए आवाज़ जो लोग नहीं उठा पाते हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है और हमेशा उनको दबाने की कोशिश की जाती है। और जैसे ही ऐसे इंसान थोड़ी सी भी आवाज़ उठाते हैं उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कहा अरे ये तो बहुत तेज हो गया या तेज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग। तो इसमें क्या है ना कि आप जब रात में सो भी रहे ना तो सोते समय भी दिमाग में वही बातें घूम रही हैं। अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, अरे उसने मुझसे ऐसा कहा था तो मुझे ये कह देना चाहिए था, मैंने तब अपने लिए क्यों नहीं एक्शन लिया। मतलब आप टाइम पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन बाद में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में आ चुके हैं। और एंजाइटी की अगली जो मैं कहूँ एक सीढ़ी है ना, वो क्या है? वो है डिप्रेशन, जिसे हम कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है यानी कि 15th है सेल्फ साबोटेज। आपको वेट लॉस करना है, आप 10 दिन रूटीन फॉलो करते हैं और फिर एक दिन इमोशनल होकर सारी अनहेल्दी चीज़ें खा लेते हैं और फिर गिल्ट में डूब जाते हैं। ये क्या है? ये है सेल्फ साबोटेज। अपनी इमेज खराब पड़ी हुई है कहीं ना कहीं अपने ही मन में। नेक्स्ट है हर चीज़ में प्रॉब्लम देखना, यानी कि देखिए एक माइंडसेट होता है कि किसी प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन देख लेना और वहीं एक माइंडसेट होता है कि अच्छी भली चीज़ में भी प्रॉब्लम देख लेना। किसी ने आपसे कहा तुम आज अच्छे लग रहे हो और आप सोचने लगते हैं यार ये तो मजाक उड़ा रहा है, और या फिर अरे कहीं मुझे नज़र ना लग जाए। मतलब आप अच्छा नहीं सोच पा रहे कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव सोच पाएँ, खुश हो पाएँ और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। बल्कि आप क्या कह रहे हो, अरे ये मुझे नज़र लगा रहा है या फिर ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। नेक्स्ट है यानी 17th कॉम्प्लीमेंट्स लेना अनकंफर्टेबल लगता है। अभी जैसे मैंने बात की, अगर कोई बोले आपकी स्माइल बहुत प्यारी है तो आप ऑकवर्ड होकर कहते हैं अरे नहीं मजाक मत करो, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने कुछ वेट लॉस किया और मैंने जब उनको बोला कि आपका वेट लूज हुआ है, आप अच्छे लग रहे हो, तो उन्होंने कहा अरे कहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, अभी तो किसी ने नहीं कहा, आपके अलावा कपड़े भी ढीले नहीं हुए, मैंने तो कोई डाइट भी फॉलो नहीं की। मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं ले पाते हैं लोग। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये आपकी नेगेटिव सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। खुद को माफ नहीं कर पाना। आपने 3 साल पहले एक दोस्त को चोट पहुंचाई थी, है ना, अपोलॉजी भी दे दी, लेकिन आप आज भी उसी गिल्ट को कैरी कर रहे हैं। आपने माफी मांग ली, उसने माफ कर दिया, लेकिन आप अपने साथ एक गिल्ट लेकर घूम रहे हैं कि मेरी वजह से उसको चोट लगी थी। तो ये क्या है? खुद को माफ ना कर पाना। नेक्स्ट है ओवर परफेक्शनिज्म। आप YouTube वीडियो डालना चाहते हैं, स्क्रिप्ट भी तैयार है, लेकिन सोचते रहते हैं कि वीडियो परफेक्ट नहीं बना तो ये ओवर परफेक्शनिज्म है। क्योंकि पहला वीडियो या मैं कहूँ 100वां वीडियो भी परफेक्ट तो किसी का नहीं होता। नेक्स्ट है अचीवमेंट्स को छोटा समझना। प्रमोशन मिला तो बोलते हैं बस किस्मत थी, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये होता है लोगों के साथ कि जब उन्हें कोई चीज़ हासिल होती है तो वो उसकी कदर ही नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है ये कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है मेरे लिए, उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो अगर आपके संग ऐसा है तो यकीन करिए ये सबकॉन्शियस नेगेटिव प्रोग्रामिंग है। नेक्स्ट है इनर पीस की कमी। आपके पास सब कुछ है, जॉब है, फैमिली है, इतना पैसा भी है कि आप अच्छे से रह पा रहे हो, लेकिन अंदर एक खालीपन है, एक अनईजीनेस है, एक ऐसा मैं कहूँगी कि एक खालीपन बैठा हुआ है जिसे सब कुछ होते हुए भी आप भर नहीं पा रहे हो, यानी कि इनर पीस की आपके अंदर कमी है। नेक्स्ट है मोटिवेशन टिकता नहीं है। आपने कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखी, तुरंत एक्शन लिया, लेकिन वहीं एक दिन बाद फिर वही ओल्ड पैटर्न्स आ गए। नेक्स्ट सबकॉन्शियस सैबोटेज, यानी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के दिन पेट खराब हो गया या अलार्म बंद करके फिर सो गए, अंदर ही अंदर डर काम बिगाड़ देता है आपका। जब ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग ही है। सेम प्रॉब्लम्स बार बार आना, हर बार बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं लेकिन पैसे की कमी, सपोर्ट ना मिलना, बार बार वही कारण, वही चीजें आपके साथ हो रही हैं। नेक्स्ट यानी कि 25th है आइडेंटिटी लॉस्ट। मैं कौन हूँ? कभी खुद से पूछा मैं क्या चाहता हूँ और जवाब नहीं मिला, क्योंकि आप हमेशा दूसरों की पसंद से जीते आए हैं। आपने कभी खुद को खोजा ही नहीं कि मैं कौन हूँ। आप सिर्फ उतने हैं जितना कि दुनिया ने, आपके परिवार ने, आपके समाज ने आपको बता दिया है। ये आपका आइडेंटिटी लॉस्ट है और आप समझ ही नहीं पाते कि आपकी खुशी किस चीज़ में है। नेक्स्ट है अपने लिए छोटे गोल्स रखना। आप कहते हैं बस छोटा सा घर चाहिए, छोटी सी नौकरी हो, छोटा सा परिवार हो, और क्योंकि अंदर से डर है कि बड़ा सोचोगे तो टूट जाओगे। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में भी डरते हैं कि ज़्यादा पैसा कमा लिया, ज़्यादा अच्छा मिल गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाना चाहते। लास्ट यानी कि 27th जिसकी मैं बात करूंगी, यो तो अगर मैं बात करूं तो निगेटिव सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग इतनी चीज़ें हैं जो आज अगर मैं बोलती ही रहूँ ना घंटे भर 2 घंटे भर भी, तो भी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट समझा रही हूँ ताकि आप ये समझ पाओ कि जीवन में कौन सी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं। आज की वीडियो में जो लास्ट की बात करूँगी वो है दूसरों की नज़र से खुद को देखना। बहुत आम समस्या है, हम में से अधिकतर लोग अपनी नज़र से अपने आप को नहीं देखते। आपको खुद पर भरोसा नहीं होता जब तक कोई और तारीफ ना करे।
लेकिन अगर किसी और ने आपकी बुराई कर दी तो आप उसकी नज़र से खुद को देखने लगते हैं। किसी ने आपको कह दिया तुम मोटी हो, आप डिप्रेशन में जल्दी ही आ जाते हैं क्योंकि आप खुद को मोटी देखने लगते हैं। वहीं घंटे भर पहले तक जो आपकी अपने प्रति इमेज थी वो डिस्टॉर्ट, वो एकदम खत्म हो जाती है और आप सामने वाले की नज़र से ही खुद को देखने लगते हैं। किसी ने कहा तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है, आप कितने भी काबिल हो, आपने लेकिन मान लिया काबिलियत नहीं है। यानी कि दूसरों की नज़र से जिस दिन आप अपनी दुनिया देखना बंद करते हैं, यकीन करिए उस दिन से आपकी ज़िंदगी इतनी बेहतरीन हो सकती है जिसकी आपने वास्तव में कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी 10 से ज़्यादा साइंस आपने महसूस किए हैं तो यकीन मानिए आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बेहद नेगेटिव है, लेकिन खुशी की बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। आप इनमें से किस नेगेटिव प्रोग्रामिंग का शिकार हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हैं तभी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का संकल्प अगर ले चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों, मैंने सोचा है कि अगले पार्ट में मैं आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव करने का, यानी कि आपकी प्रोग्रामिंग को सही करके पॉजिटिव प्रोग्रामिंग में बदलने का वीडियो लेकर आऊँ, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप अगर कमेंट बॉक्स में आकर लिखते हैं ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, तो नेक्स्ट वीडियो सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर आएगा। आप अगर चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन बताऊं, जो आज मैंने 27 ऐसे लक्षण बताए हैं, ऐसे साइन बताए हैं जो ये बता रहे हैं कि आपकी प्रोग्रामिंग निगेटिव है, तो अब उसके लिए हम क्या करें। आप सोच रहे होंगे कि मैम बताइए कैसे ट्रांसफॉर्म करें, कैसे प्रोग्रामिंग को पॉजिटिव करें। अगर इसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो ट्रांसफॉर्म माई लाइफ कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो कि फ्राइडे को आएगा वो आपके लिए ला सकूँ। जय श्री राधे कृष्ण, धन्यवाद।